बहुत सारा टाइम और रिसर्च है बेसिकली। और इस तरीके की फिल्म बनाने में 4 साल लगा। थिएटर्स तो वो फर्स्ट ऑब्वियस चॉइस है। का ओटीटी का कहानी नहीं था ये, और ओटीटी का कहानी मे बी अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा, बट दिस हम्म। वाज थिएट्रिकल फिल्म। ही हैड टू बी वेरी पेशेंट, क्योंकि कुछ बार तो एक ही शॉट 3-4 बार फिर लेना पड़ता है वीएफएक्स के लिए। तो या इट वाज, वो इतना कोऑपरेट किया तो भी स्क्रीन पर ऐसा दिख। The man behind all the success we see in the cinema for now is with me. I'm welcoming you to Filmy Mantra. फर्स्टली डिजिटल जो स्पेस है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है। तो द पर्सन जिन्होंने उसको बहुत अच्छे से समझा है, टेक्नोलॉजीज को समझा है, और वो पूरा जो एहसास है वो उनकी फिल्मों में भी नजर आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कल्कि ऑफ कोर्स। अश्विन जी, कितना मुश्किल रहता है ये चुनाव करना कि कौन कौन से सीन में किस तरीके का काम होगा। यहाँ पे तो हमारी जूम मीटिंग नहीं फिक्स हो पाती है ढंग से, बट यू हैव बीन केपेबल ऑफ डूइंग दैट। व्हाट इज देयर इन योर माइंड? बहुत सारा टाइम और रिसर्च है बेसिकली। और इस तरीके की फिल्म बनाने में 4 साल लगा। साल प्लानिंग में, 2 साल शूटिंग में, 1 साल पोस्ट प्रोडक्शन में। और हर एक शॉट को 100-200 बार देखना पड़ता है। और हर एक चीज को डिजाइन करना पड़ता है कॉन्सेप्ट स्टेज से, मतलब शूज या Yeah. फूड या व्हीकल्स या कुछ भी। सो इट्स अ वेरी daunting और एन एक्सटेंसिव प्रोसेस, बट पर फाइनली जब वो सब मिलके एक 3 घंटे की फिल्म बन के लोगों देख सकते हैं और उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इट्स ऑल सेटिस्फाइंग। That is really there. Talk about the very first half of the film, है ना, जिसपे बहुत चर्चाएं हुई. I want to know what's there in your mind for the very first half, कि किस तरीके से वो डिजाइन किया गया आपने. आप बाकी की कहानी को आगे रखना है, वो कैसे आपके दिमाग ने सोचा कि we can do that way also. I mean, it's a story thing only. Hmm. पहले first half of the movie is mainly introducing the world, introducing our Yeah. characters. हम भैरवा को मिलते हैं, अश्वा को मिलते हैं, सुमति को मिलते हैं, सुप्रीम यस्किन को मिलते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होता है और स्टोरी शुरू होता है। जब से स्टोरी शुरू होता है वो ये इंटरवल है, और इंटरवल के बाद सेकंड हाफ है। सो दैट्स द वे द स्क्रीन प्ले वाज, बिकॉज इट्स अ न्यू फिल्म, इट्स अ न्यू वर्ल्ड। सो सबको, और बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टार्स है। सो उन Hmm. सबको वो टाइम देना इम्पोर्टेंट था। तो ओके, व्हाई डिडंट यू डिसाइड टू गो थ्रू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आल्सो? अगर आपको सीरीज वाइज रिलीज करना था, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, आई बिलीव. मैं जानना चाहता हूँ थिएटर्स क्यों चूज किए गए, क्या कारण था उसका? थिएटर्स तो वो फर्स्ट ऑब्वियस चॉइस है। का ओटीटी का कहानी नहीं था ये, और ओटीटी का कहानी मे बी अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा, बट दिस हम्म. वाज थिएट्रिकल फिल्म। सो विल हैव अ प्रॉपर सीरीज ऑफ दैट. नो नो, दिस आई मीन आई डोंट नो व्हाट फ्यूचर में कुछ स्पिन ऑफ हो सकता है शायद, पर ये कल की का स्टोरी तो फीचर फिल्म ही है, थिएट्रिकल फिल्म ही है। ओके. हॉलीवुड से कितनी इंस्पिरेशन आपकी रही है? बिकॉज आप भी कंटेंट देखते हैं ना अलग अलग जगह पर. वी ऑफ कोर्स वी सी दैट व्हाट बिकम राइट. जो हम खाते हैं वो हम बोलते हैं. सो आई वांट टू नो ऑल ऑफ दैट. व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? बिकॉज मैं भी कुछ देख रहा था तो मुझे पता चला कि पांडवों को जब ये वरदान मिला था कि वो वापस कल्कि में आएंगे, कलयुग में आएंगे, तो उनके साथ कर्ण को भी मिला था. तो वो समथिंग आई वाजंट अवेयर. तो वो मैंने फिल्म में देखा, फिर मैंने बाहर रिसर्च की. तो अब आपने तो जंजीज के लिए भी नया एक ज्ञानवर्धन काम कर दिया है. लोग अब जान भी पा रहे हैं अपने पुरानी चीजों के बारे में भी. टेल मी दैट कि किस तरीके से हो गया आपने. आई थिंक, आई मीन मतलब जब से छोटा, जब से हमारे बचपन से हम दूरदर्शन पे या टीवी सीरियल्स यस. में माँ देखते रहते हैं और रामायण देखते रहते हैं। सो एंड और अमर चित्रकथा is such a big part of our life in school and all, everyone will have.
these books of Mahabharat. So seeing that we grew up, so that's a big influence. And हम्म right now हम महाभारत नहीं बना रहे हैं, हम महाभारत का ऑलमोस्ट सीक्वल जैसा, एक फैन फिक्शन जैसा बना रहे हैं क्योंकि कल्कि का कोई एपिक नहीं है, रामायण का एक एपिक है और महाभारत का एक एपिक है, कल्कि का कुछ नहीं है। ये स्टोरी हम्म ये स्टोरी इमेजिनेशन के लिए ओपन है और इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है, और which is using the threads that were left in the Mahabharata and trying to merge it into our story. And जिस तरीके से सब लोग डिबेट और डिस्कस कर रहे हैं, इट्स ऑल वेरी ग्रेट बिकॉज दे गेट टू रीड मोर अबाउट महाभारत। मैंने सुना है कहीं कि महाभारत बुक का सेल्स भी बढ़ रहे हैं अमेजोन पर, तो इट्स ग्रेट। वेरी लवली। अमिताभ जी की एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए इस फिल्म में स्पेशली, वो कमाल हैं। आई जस्ट कांट टेल यू। मैं अमेज था ऑफ कोर्स, इतनी उम्र में भी इस तरीके का काम करना, वो भी इस लहजे से, बाकमाल। मुझे बताएं अब क्या क्या डिफिकल्टीज एंड इजी चीजें उनके साथ काम करके आपको फेस हुई या आपने महसूस किया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम ऑफ कोर्स। इट वाज अ एक्सट्रीमली लर्निंग एंड फन एक्सपीरियंस। वो बहुत ईज पे रखता है डायरेक्टर को, मतलब क्योंकि शेड्यूल्स हमेशा भागते रहते हैं टाइमिंग और कॉल शीट के पीछे, और वो जस्ट रहता है सेट पर, कैरावान में भी नहीं जाता है, बस सेट पर रहता है। whenever we need him he's available, he doesn't complain if things are late, and he's very supportive basically, or for a star like this, for his हाँ stature and for his age also, he was the most supportive because it's very complicated action sequences, because वो 8 फीट रहना चाहिए और बहुत एक्सटेंसिव एक्शन है, और he had to be very patient क्योंकि कुछ बार तो एक ही शॉट 3-4 बार फिर लेना पड़ता है वीएफएक्स के लिए। तो या इट वाज, वो इतना कोऑपरेट किया तो भी स्क्रीन पर ऐसा दिख रहा है। सो ट्रू। बट डू यू अग्री कि जो आपने सोचा था वो आप दिखा पा रहे हैं ऑडियंस को। यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड इन दैट। Think no director is ever fully satisfied. We just run out of time, I think. So that's the truth. But we're happy for what is out there, and we're happy and grateful that people are loving the film. सॉन्ग्स जो हैं वो तो खैर कमाल के हैं ही पूरे, उसके अंदर म्यूजिक ने भी बहुत कमाल काम किया। बट कितना सपोर्ट आपको अभी जनता से मिल रहा है। कैसे रिस्पॉन्सेज आप देख रहे हैं। आर यू रीडिंग द रिव्यूज और देयर समथिंग यू डोंट टेक केयर ऑफ, यू आर लाइक ओके आई विल स्टिल फॉलो व्हाटएवर आई वांट टू, व्हाट्स अप विद दैट। आर यू टेकिंग द फीडबैक्स ऑफ पीपल। At this point, we're just enjoying the congratulations and the thanks and the वी आर एंजॉयिंग द मनी राइट नाउ। yeah, we're hopefully getting all our money back, so that's great. So that's all positive. And any of the criticisms also, wherever I can, I read them, and when people send them to me, also I make a note, because yeah, this was a hard project, so there's lots of learnings to take into the part two. So true is that also. Do you remember the initial days when you were working on the film? तब क्या एहसास था, क्योंकि अब तो तख्ता पलट हो गया है। आप टेक मी थ्रू दैट माइंड ऑल्सो, जो सोच रहा था उस समय कि हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि आई एम थिंकिंग ज्यादा बड़ा शायद ना भी हो पाए। No, I think I've always had that dream, and as the actors and the star cast joined, that dream just became bigger and bigger. And we're happy. I mean, like I said, we'll never be fully satisfied as या a director or a writer, but I think we achieved something that if we told ourselves some time back, it would seem impossible. So yeah, but we made it happen, I think. So that's great. That's full thanks to our whole team. how Deepika has been on set because of course वो वहां पर भी प्रेग्नेंट हुई और अब तो खैर रियल लाइफ में भी वो हैं। सो टेल मी दैट ऑल्सो, कैसा लग रहा था सेट पर तमाम चीजों को लेकर, एंड हाउ शी हैज बीन एज एन एक्ट्रेस टू यू। I think she was
very effortless. She made my life easy Yeah. for sure, because for especially in part one, her role required her to have a sort of weight, but there were not too many scenes also with her. But Yeah. wherever it was required, she stepped up and she was amazing. So विद दैट नोट, आप ऐसे ही जो हैं जनता को अपना जादू बिखेरते रहिएगा। वी वेटिंग, ऑफ कोर्स वी वेटिंग डाइंगली वो सारी तमाम चीजों के लिए कि कब कैसे कैसे हम दूसरा जो है वो हिस्सा देख पाएं। आपका मैसेज मैं चाहूंगा आप जनता को जरूर दें। thank you so much. Just happy, just thankful for all the audience for supporting and accepting this film. And yeah, I think this is just not our victory as a Kalki movie team. I think it's in one small way a victory for our film industry also. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।